इसमें क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग करंट। तो यहाँ पे हमें टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम हमको अगर बोल रहा है कि अगर क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 गैस एंड ये हमारे पास रिएक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देख रहे हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एक 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिक्वायर करता है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का, ठीक। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन गैस दिया हुआ है 1.0, तो मोल्स ऑफ Cl2 गैस 0.01 मोल। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें 0. अगर यहाँ पे सिंपल क्या है, अगर 2 मोल हम इलेक्ट्रॉन का है 1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए, तो अगर हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है 0.1 मोल, तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 0.2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम चार्ज देखें तो चार्ज होता है N इंटू F, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा हमारे पास 0.2 मोल इंटू 96500 कूलम पर मोल। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, 19300 कूलम, ठीक है। लेकिन हमें टाइम निकालने के लिए बोला, तो टाइम होता है हमारे पास चार्ज बाय करंट। तो चार्ज दिया हुआ है 1.9300 डिवाइडेड बाय करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा हमारे पास 6433.33 सेकेंड्स का। बट ऑप्शन में देखिए सारे के सारे मिनट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा अराउंड 107.22 मिनट। और इसको हम राउंड ऑफ कर दें, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 110 मिनट, ठीक है, क्लोज टू 110। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 110। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इसमें बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 0.5 मोल सॉल्यूशन दिया हुआ है AgNO3 का, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या है, मोलर कंडक्टिविटी हमको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कितना दिया है, 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.76 डिवाइडेड बाय 0.5, ये हो जाएगा 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम्स में आते हैं मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है, E नॉट सेल ऑफ अ गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू। अगर E नॉट सेल जो है हमारे पास, डेल्टा E नॉट सेल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का अगर हमको फॉर्मूला याद हो आपको, तो माइनस डेल्टा G नॉट होता है, G नॉट क्या था, माइनस NF अपन E नॉट सेल, और N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ N जो होता है हमारे पास होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड F होता है फैराडेज करंट, ठीक है, फैराडेज करंट। और इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कौन सा हो गया, E नॉट सेल। अगर E नॉट सेल नेगेटिव हो गया तो हमारे पास डेल्टा G क्या हो जाएगा, डेल्टा G हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा G का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, ये होता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन लॉन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर डेल्टा G पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो K क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। इसीलिए हमारे पास
यहाँ पर के इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक, तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें बोला है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोड है आयरन का और उसके ऊपर हम जिंक का कोटिंग कर रहे हैं तो वो गैल्वेनाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आयरन जिंक के ऊपर आयरन का कोटिंग करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। और यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो जो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम क्या है, ये हमारा मेजर करता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जिंक जो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है देन हमारे पास आयरन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम लोग जिंक का देखते हैं तो ये इसका अप्रोक्सीमेटली होता है -0.76 वोल्ट, और आयरन का अगर देखें तो ये हमारे पास है अराउंड -0.44 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो है ज़्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू आयरन, और इसी वजह से इस जिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल एनोड। ठीक है, सैक्रिफिशियल एनोड, यानी कि हम आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग करेंगे, उससे क्या होगा, उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगा। बट हम अगर जिंक के ऊपर आयरन का कोटिंग करेंगे तो वो अंदर से ही रस्टिंग, ऊपर से ही रस्टिंग आयरन के ऊपर होने लगेगा, एंड आयरन जो है वो परत बाय परत लेयर्स की तरह अलग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जिंक का कोटिंग करना पॉसिबल है एंड आयरन का नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिखें, और अगर आपको अगले अगले किसी टॉपिक में अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।